नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का जो नया बुक आया था वो फ्रेंड्स आप लोग ये देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 का एक साल का पूरा करंट अफेयर्स है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपका 17 दिसंबर का जो एग्जाम होगा उसमें देखिए फ्रेंड्स आपको 1 दिसंबर तक के ही करंट अफेयर्स वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप शुरू से लेकर अंत वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रैक्टिस सेट है मैं लगभग 7 कंप्लीट करवा दिया हूँ और मैं उसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंप्लीट करवाऊँ। तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। और देखिए ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग देखते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट मतलब क्या पर्यावरण परिस्थिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको हम आज पूरा कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहले मैं इसको अच्छे से एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद मैं इसको आप बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। तो ये 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इसे प्रकाशित किया गया था, बाघ गणना रिपोर्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई समझिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसको जारी कौन करता है, तो याद रखिए भारतीय वन्यजीव संस्था इसको जारी करता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 यानी कि 3682 है। देखिए ये बाघों की संख्या है, आगे अभी इसका अपडेट किया गया, देखिएगा ध्यान से। तो ये भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682 है, लेकिन वर्तमान डेटा के अनुसार इसमें वृद्धि किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या वृद्धि किया गया, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो बाघों की कुल संख्या कितनी, 3682 हो गया। लेकिन बात करें क्या कि इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 3167 थी। ठीक है, देखिए अभी बात करते हैं क्या कि ये तो आपका बाघों की कुल संख्या है 3682 यानी कि 3682, लेकिन 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी थी, तो 3167 बताई गई थी। लेकिन अगर बात करें पुनः 29 जुलाई 2023 को, ठीक है, पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 यानी कि 3682 है। तो ये आप लोग डेटा याद रखिएगा। इसको 3167 था कब, 9 अप्रैल 2023 को, लेकिन अभी वर्तमान अभी कितना है, तो 3682 है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरे विश्व में भारत में केवल ही 75% बाघ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं कि 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2967 यानी कि 2967 था। कब, तो 2018 में, लेकिन अभी वर्तमान में देखिए 3682 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए ये 2018 से 22 में ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितने परसेंट बाघों की वृद्धि की गई, तो 24.1%। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो देखिए सबसे पहले बात करें 2018 में जो था ये 526 बाघें थी, लेकिन 2022 की बात करें तो 785 बाघें कहाँ पे हुई, तो मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्रम सजाइए कि बाघों की संख्या का क्रम बताइए। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसका कर्नाटक, उत्तराखंड, उसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखिएगा ऐसे। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा बाघ जो है कि संख्या किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा किस राज्य में, तो कर्नाटक में है 563। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही बन सकता है कि वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में 785 बाघों की संख्या है, तो 2018 में यह गणना मतलब संख्या कितनी थी, तो 526। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना होता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा घुमा देता है, तो आप डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो 785 जो था 2022 में था, लेकिन 2018 में कितना था, 2018 में था आपका 526। कर्नाटक में 563 है, और पहले कितना 2018 में कितना था, 524 था। इसी प्रकार से उत्तराखंड में 560, और ऐसे याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में 205। लेकिन याद रखिएगा हम लोग बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा का। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं क्या कि बिहार के कोई भी एग्जाम में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो 54 है, 54 है। लेकिन 2018 में कितना था, तो 31 था। तो लगभग इसमें भी वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या कि अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है कि बाघों की संख्या में गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। तो याद रखिएगा कि जो देखिए हमारे भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें जिसमें बाघों की संख्या 10 से भी क्या है, तो कम है। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि देश का सबसे ज़्यादा बाघ है उसी में। तो याद रखिएगा किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में,
सॉरी उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है 260। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। और हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया, तो धौलपुर करौली राजस्थान को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया, तो धौलपुर करौली को बनाया गया, जो किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है। 53वां कौन है, तो रानीपुर है, जो यूपी में बन गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए कि बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 था, 2018 में 31 था और 2022 में कितना हो गया, तो 54 हो गया। मतलब इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर क्या हो गया, दोगुना हो गया है। और बिहार में एकमात्र, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट देखिएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी, देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी अगर हम बात करते हैं, हाल ही फिलहाल में इसे रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की आबादी कितनी है, तो 3925 हो गई है। तथा वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 6.1% है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नया डेटा है, एकदम लेटेस्ट, मतलब अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले ये डेटा आया है 3925। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि बाघों की संख्या अभी वर्तमान में कितना है, तो याद रखिएगा 3682 है ये रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अगर पूछे लेटेस्ट अभी कितना है, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा फ्रेंड्स कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी कितनी है, तो 3925 है। इसको आप गलती से भी आप 3682 टिक मत कीजिएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब मारिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। देखिए अगर बात करें कि भारत से विलुप्त हुए चीते को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। तो देखिए वर्ष 1952 में हुआ क्या था कि 1952 में भारत में विलुप्त चीता विलुप्त हो गया था, तो भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर बात करते हैं क्या कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि मतलब कब लाया गया था, तो 17 सितंबर 2022 को किस देश से, तो नामीबिया से लाया गया। कितने चीते, तो 8 अफ्रीकी चीते थे, जिसमें से 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के, ये पूछा था किस राष्ट्रीय उद्यान में डाला गया था, तो कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था 8 अफ्रीकी चीते को नामीबिया से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था। ठीक है, और यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। अगर हम बात करते हैं क्या कुनो राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिए कुने राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से भी, पहले तो क्या नामीबिया हो गया, उसका दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते को लाया गया है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते को भारत में लाने की योजना बनाया जा रहा है। तो पहले नामीबिया से लाया गया था और अब फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते को लाया गया। तो ये भी आप लोग डेटा याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो देखिए ये आपका जो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कैवी वन स्थिति रिपोर्ट है, तो 17वीं है। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने सालों में प्रकाशित किया जाता है, तो 2 वर्षों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था, 1987 में प्रकाशित किया गया था। और ISFR द्वारा 21 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह, याद रखिएगा, जो हम लोग वन रिपोर्ट जो जारी किए वन स्थिति रिपोर्ट, ये किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था, तो उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, जिसके लिए क्या हम लोग उपयोग किए हैं, तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया है कि देश के कुल भूभाग पर 33% भाग वन क्षेत्र होगा। ये राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1988 में। ये इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया, तो 33%। नेक्स्ट भारत में वन आवरण की बात करते हैं। तो देखिए भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण जो है वह कितना है, तो याद रखिएगा
कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए भारत का वन आवरण, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, 21.71% है। याद रखिए ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिए कितना वृद्धि दर्ज हुई है, तो 1540, और पिछले रिपोर्ट 0.22% क्या है, तो अधिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि ये आपका देखिए ये आपका रिपोर्ट है, आपका डेटा है, तो फ्रेंड्स डेटा को ना आपको एक दो बार देखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरा अगर थोड़ा सा भी मेहनत अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप ही लोग का ये सपोर्ट और प्यार से ये चैनल ग्रोथ कर सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप बड़े बड़े चैनल को तो लाइक करते ही हैं, कम से कम एक छोटा चैनल है तो उसको भी आप लाइक कर दिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपको आप लोगों के लिए मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका रिजल्ट आपके बिहार दरोगा में इस बार आपका डबल स्टार। तो प्लीज़ आप इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत में वृक्ष आवरण, देखिए अब भारत में वृक्ष आवरण की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 यानी कि 95,748 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि भारत का कुल वृक्षावरण कितना है, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.91%, यानी कि 2.91% है। याद रखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कोई इंपॉर्टेंट है जो मैं ऊपर आपको डेटा बताया, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखिए एक है वनावरण और एक है वृक्षावरण। तो देखिए वनावरण की बात करें तो ये 21.71% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वृक्षावरण की बात करें तो 2.91% की वृद्धि हुई है। अगर टोटल अगर बात करें वनावरण वृक्षावरण की वृद्धि की, तो 24.62% की वृद्धि हुई। और किलोमीटर स्क्वायर में पूछे तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण में हुई है, 721 किलोमीटर स्क्वायर वृक्षावरण में हुई है, और 2261 किलोमीटर स्क्वायर कुल मतलब कि हुई है वनावरण और वृक्षावरण में, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आवरण वाला राज्य, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए वीवीआई है, मैं पहले बोल दिया हूँ कि मैं इसको पहले एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ। पहले अच्छे से इसको देखा हूँ कि कौन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। तो देखिए फ्रेंड्स क्रम दे देता है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिए, क्रम याद रखिएगा। तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी क्रम दे देता है। अगर सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा, पंजाब और गोवा। तो ये आवरण का भी देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल उतना याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आप याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद उसका छत्तीसगढ़ में। और क्षेत्र सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन है, हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा, पंजाब, गोवा, तो 3 बार बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाला राज्य। देखिए अब वृद्धि करने वाला बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश है, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में इसका डेटा आया कि वृद्धि हो रहा है उसमें। तो किस में हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश में, उसका तेलंगाना में और उड़ीसा में। और सर्वाधिक वन आवरण नुकसान करने वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो ये नुकसान हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो ये आप लोग डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम में, जहाँ पे 84.53% की क्या होती है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि हुई है। और अरुणाचल प्रदेश में उसके बाद है 79.33% और मेघालय में 76%। देखिए फ्रेंड्स इसका आपको परसेंटेज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्रम याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, इन क्रम को सजाइए। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। लक्षद्वीप में 19.33% और अंडमान निकोबार में 81.75% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कि भारत में घने एवं खुले वन आंकड़े। तो देखिए अगर घने की बात करें तो बहुत घना वाला वन राज्य कौन है अरुणाचल प्रदेश का, तो है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी वन वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। और मध्य रूप से घने वन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और खुले वन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। तो याद रखिए मध्य रूप से घने वन वाला मध्य प्रदेश, खुले वन वाला मध्य प्रदेश, और बहुत घने वन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अन्य बिंदु, कुछ देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्रफल 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश का कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग कितना है, तो 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में पहला क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है 96.83%। तो याद रखिएगा कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार मैंने बताया नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, लेकिन पूछे कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। ठीक है। चलिए अगर बात करें रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पर आधारित है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि देश में कुल मैनग्रोव या कच्छ वन जो होता है वो कितना है, तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देश में मतलब परसेंटेज क्या है, तो 0.15% है। ठीक है। अगर हम बात करें 2019 की तुलना में मैनग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है। देखिए और देखिए फ्रेंड्स, आपके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे आपका एक दरोगा का प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। और देखिए आपके एडिटोरिया के जितने भी मेन पॉइंट है ना, मैं वो सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कंप्लीट कराऊँ। और फ्रेंड्स ये जो आपके जो जनवरी फरवरी मंथ जो मार्च जो मंथ ईयरली वाला जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है, मैं सोच रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसको मैं बनाऊँ। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि अब जनवरी फरवरी मंथ का आपको करंट अफेयर चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये 17 दिसंबर को एग्जाम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके करंट अफेयर्स में पूरा आपको कंप्लीट करवाऊँ आपके एग्जाम से पहले। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए और टॉपिक्स वाइज भी चाहिए, तो उसे आप जरूर बताइएगा। मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए डेली अपलोड करूँगा, प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कि सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि वाला जो केंद्रशासित प्रदेश देखते हैं कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जो मैनग्रोव वाला सर्वाधिक राज्य एग्जाम में आया था पश्चिम बंगाल है। ठीक है। और द्वितीय स्थान गुजरात का है। लेकिन अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तृतीय स्थान है। लेकिन पूछे केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। कुल मैनग्रोव क्षेत्रफल 2114 किलोमीटर स्क्वायर, 1175 किलोमीटर स्क्वायर, 616 किलोमीटर स्क्वायर है। तो डेटा उतना याद नहीं रखिए, लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं कि रैंक में, तो रैंक में प्रथम स्थान उड़ीसा को है मैनग्रोव में, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को है, तृतीय स्थान किसका है, तो कर्नाटक का है। देखिए वृद्धि क्या हुआ है, तो 8 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है उड़ीसा में, 4 किलोमीटर वृद्धि हुआ है किसमें, तो महाराष्ट्र में, और 3 किलोमीटर वृद्धि हुआ है किसमें, तो कर्नाटक में वृद्धि हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स ये अब देखिए एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपके पीसीएस मेकर पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा दरोगा, स्पेशल दरोगा का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे 30-31 वीडियो में बिहार दरोगा के लिए बहुत स्पेशल वीडियो में बना हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार उसे जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, और जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट से करेंट अफेयर्स मैं सभी आपको अपलोड करूँगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे लिए लाइक एक बार कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।